आज आपसे बात करेंगे विजय सेल्स के बारे में, जिन्हें नंबर 1 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। नीलेश गुप्ता जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर विजय सेल्स के और साथ ही साथ हमारे बड़ा बिजनेस के एक प्रोफेसर भी है, उन्होंने 9 स्ट्रैटेजीज ऐसे बताया है। आज विजय सेल्स 9000 प्रोडक्ट्स के साथ 100 स्टोर के साथ आज बहुत अच्छे ग्रोथ ले रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। आइए इन 9 स्ट्रैटेजीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। उनका जो पहला स्ट्रैटेजी है वो है नो एक्सरे ऑन योर कस्टमर। देखिए, जब भी आपके कस्टमर आपके स्टोर पे आता है तो उसका कहीं ना कुछ खरीदने का इंटेंट होता है। हो सकता है आज या फिर 4 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद। तो विजय सेल्स के जो सेल्स पर्सन होते हैं वो हमेशा अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाते हैं ताकि वो कस्टमर जब भी खरीदे एटलीस्ट उनसे ही खरीदे। हमारा दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो है ऑनलाइन इज चीप। जाहिर सी बात है, विजय सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे डील करता है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स पर कई बार कस्टमर बोलते हैं कि सर इससे सस्ता तो ऑनलाइन दे रहा है। तो उनके जो सेल्स पर्सन होते हैं हमेशा उनके उस ऑब्जेक्शन के ऊपर भी उनको रिगार्ड करते बोलते हैं कि सर जहाँ से आपको अफोर्डेबल या सस्ता मिल रहा है आप वहाँ से लीजिए, बट येस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करिएगा, आप जो सर्विस है वो हमसे करा लीजिएगा, वो हम आपको फ्री में करके देंगे। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर ना साइकोलॉजी से सोचता है, वो इमोशनली सोचता है, ठीक है, और कई कबार वहीं से परचेस कर लेता है। और अगर नहीं भी खरीदे, ठीक है, उस समय अगर नहीं भी खरीदे तो उसके साथ में कस्टमर फिर भी वो सेल्स पर्सन जो है वो अच्छा एक रिलेशन बना के रखता है। हमारा तीसरा स्ट्रेटेजी है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। जब भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन की बात होती है, हमारा जो विजय सेल्स, ठीक है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है नीलेश गुप्ता सर, वो हमेशा कहते हैं कि विजय सेल्स हमेशा फंडामेंटल्स पे फोकस करता है। विजय सेल्स में नीलेश गुप्ता सर का कहना है कि कभी आप बिजनेस में जीतोगे, कभी आप हारोगे, लेकिन अगर आपके बिजनेस में फंडामेंटल्स ठीक है तो इन दी एंड में आप ही जीतोगे। नंबर 4, यहाँ पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। टेक्नोलॉजी पर नीलेश गुप्ता सर ने कहा है कि पहले तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से पहले आपको अपने टीम के ऊपर, अपने मैन पावर के ऊपर, लोगों के ऊपर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि पहले तो आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट क्रिएट करोगे, फिर जाके काम को आसान करने के लिए होता है टेक्नोलॉजी। नंबर 5 पे नीलेश गुप्ता सर ने बताया है कि किस तरह से एक छोटा रिटेलर भी उनकी तरह ब्रांच आउट कर सकता है। तो यहाँ पर पहले तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझिए, ठीक है। फाइनेंशियल कैपेसिटी यानी लोन, सिर्फ लोन पे नहीं, कुछ अलग भी, ठीक है। फिर जाके वहाँ पर बताया कि अपना सक्सेसर भी प्लान करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सक्सेसर नहीं है जो आपके बाद जाके आपके एब्सेंस में आपके बिजनेस को संभालेगा, तब आप ब्रांच आउट मत करिए। नंबर 6 पे उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा रिटेलर भी विजय सेल्स की तरह बन सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले छोटे रिटेलर को बड़ा सोचना चाहिए, फिर जाके छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और इन दी एंड में जाके सही प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। नंबर 7 पे उन्होंने बात किया है वेंडर के ऊपर। विजय सेल्स हमेशा अपने वेंडर के साथ विन विन सिचुएशन बना के रखता है। तो आप भी अपने बिजनेस में सोचिए कि आप किस तरह से अपने वेंडर के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हो और हमेशा एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि नीलेश गुप्ता सर का कहना है कि अगर आप वेंडर के साथ विन विन रिलेशन नहीं बनाओगे तब अपने बिजनेस में आप ग्रोथ नहीं ले सकते। नंबर 8 जो स्ट्रैटेजी है वो है कंपटीशन। विजय सेल्स का कहना है कि वो कंपटीशन को हमेशा एज अ सपोर्टर मानते हैं, क्योंकि कंपटीशन कभी आपको बैठने नहीं देता, आपको एक मोनोपोली नॉर्मली क्रिएट करने नहीं देता, आपको कहीं ना कुछ इनोवेट करने में आपको कहीं ना कहीं वो फोकस कराता है। तो इसलिए कंपटीशन को वो हमेशा एज अ सपोर्टर मानते हैं। नंबर 9 और हमारा आखिरी स्ट्रैटेजी है वो है मैन पावर के ऊपर। हम इतने सफल बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैन पावर के ऊपर बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज विजय सेल्स के पास 2500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो नीलेश गुप्ता सर का कहना है कि एक एम्प्लॉय हमेशा अपने कंपनी पे अच्छी इनकम ढूंढता है, अच्छा जॉब सिक्योरिटी ढूंढता है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ढूंढता है। तो विजय सेल्स जो है हमेशा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, जिसकी बदौलत आज उनके मैन पावर हमेशा उनके साथ लंबे समय से टिके हुए हैं। तो ये कुछ 9 स्ट्रैटेजीज थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आशा करता हूँ इनमें से बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपके बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे आप। और आपने इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।